मोह, माया और मृत्यु के बंधन, जिसे कभी बांध नहीं पाए, कलयुग में उसे 2 तालों में कैद कर दिया गया है। मेरी लाइनें सुनकर शायद आपको समझ नहीं कि हुआ क्या, लेकिन तस्वीरें देखिए, आपको सब समझ आएगा। मध्य प्रदेश के रायसेन में 12वीं शताब्दी के, सोचिए 12वीं शताब्दी के एक मंदिर में भगवान शिव वर्षों से कैद हैं। साल में सिर्फ एक दिन, सिर्फ एक बार शिवरात्रि के दिन रायसेन का यह सोमेश्वर महादेव मंदिर खोला जाता है और सिर्फ इस ही दिन शिव भक्त अपने आराध्य को बंधनों से मुक्त देख पाते हैं। ऐसा नहीं है कि इस मंदिर को लेकर किसी भी तरीके का कोई धार्मिक विवाद चल रहा हो, लेकिन पिछले कई सालों से व्यवस्था की कुछ ऐसी बना दी गई कि मंदिर के दरवाजे बंद रहते हैं, दरवाजों पर ताले रहते हैं और श्रद्धालु बंधन में फंसे हुए अपने आराध्य के दर्शन के लिए तरस जाते हैं। अब सवाल यह है कि रायसेन के सोमेश्वर महादेव मंदिर को लेकर जब कोई विवाद नहीं है, तो फिर शिव को तालों में क्यों रखा गया है? मध्य प्रदेश के रायसेन में शिव का सूर्य उदय नहीं हो पा रहा है। भारत के भगवान शिव मंदिर में कैद हैं। कैदी की तरह एक नहीं, 2 तालों में कैद है महादेव। कलयुग में शिव के स्वरूप की ये दशा देखकर हम व्यथित हो सकते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। भगवान को जेल जैसे बंद कर दिया, ताला साहब बड़ी विडम्बना है, बहुत दिक्कत होती है, हमें देख के बड़ा दुख होता है कि भगवान जेल में बैठे हुए हैं। ये भावुक हो गई आंखों में। बिल्कुल 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 साहब, ये भाव वाले आंसू आ गए क्या? बिल्कुल साहब, भगवान को देख के दुख होगा। देखिए आप ताले में बैठे हुए हैं और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। भोपाल से 45 किलोमीटर दूर रायसेन में ये हैं सोमेश्वर महादेव। कहते हैं कि इनके दर्शन मात्र से जीवन की बेड़ियां कट जाती हैं, लेकिन अफसोस सोमेश्वर महादेव ही सरकारी दरवाजों और तालों में कैद है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 45 किलोमीटर दूर आप देखेंगे तो ये सोमेश्वर महादेव मंदिर है, जहां पर शिव भगवान कैद हैं और इस तरीके से शिव के भक्तों को पाइप से जल अभिषेक करना पड़ता है। ये मंदिर बरसों से इसी तरीके से ताले लगा हुआ है, लटका हुआ है और भगवान शिव अंदर कैद हैं। ये आज़ाद भारत की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस तरीके से भगवान शिव तक पानी पहुंचाया जा रहा है। सोमेश्वर महादेव मंदिर 11वीं शताब्दी में बना था। इसे परमार राजा उदयादित्य ने बनवाया था। मंदिर की कलाकृतियां इसे मध्य प्रदेश के अन्य मंदिरों से अलग बनाती है। ऊपर की तस्वीर आपको दिखाऊंगा, वो तो आपको भगवान सोमेश्वर नजर आएंगे। ये 1100 शताब्दी ईस्वी का ये निर्मित मंदिर बताया जा रहा है और ऊपर आप देखेंगे तो आपको गणेश जो पत्थर में उकेरी हुई प्रतिमा नजर आएगी और ये जो मटमैली कलाकृतियाँ चीख चीख कर कह रही हैं कि ये सोमेश्वर महादेव मंदिर है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। कहा जाता है कि वर्ष 1543 तक सोमेश्वर महादेव मंदिर में रोजाना पूजा अर्चना होती थी, लेकिन शेरशाह सूरी के हमले के बाद इस मंदिर को मस्जिद बनाने की कोशिश की गई। कोशिशें बहुत हुई, लेकिन इस परिसर की धार्मिक पहचान कभी खत्म नहीं हो पाई। हाँ, इतना जरूर हुआ कि धीरे धीरे सोमेश्वर महादेव कैद में भेज दिए गए। जब से हमने होश संभाला है तब से हमने ये मंदिर में ताले ही देखे हैं। सिर्फ मात्र शिवरात्रि के दिन यहाँ भव्य मेला लगता है और हजारों लाखों की भीड़ इस सोमेश्वर धाम के दर्शन करने आती है और उनके समीप जाकर आशीर्वाद प्राप्त करती है। जब से सोमेश्वर महादेव मंदिर पुरातत्व विभाग के नियंत्रण में आया है, तभी से श्रद्धालुओं के लिए शिव के दर्शन करना दुर्लभ हो गया है। मंदिर में महादेव का स्वरूप मौजूद है, लेकिन भक्त केवल एक दिन ही दर्शन कर पाते हैं। भक्त आते हैं और बाहर से पूजन करके चले जाते हैं। 2 ताले आपको नजर आएंगे। बाहर देखेंगे तो बिलपत्र भक्तों को बेबस होकर, लाचार होकर बाहर चढ़ानी पड़ रही हैं और वो आप देखेंगे तो ये मंदिर के अंदर आपको शिवलिंग नजर आएंगे, वो नीचे पिंडी नजर आएगी। ये देखिए, भक्तिभाव से ये कई फीट
दुर्गम रास्ता पार करके भगवान शिव जहाँ पर कैद हैं वहाँ आते हैं, उनके दर्शन पाते हैं और प्रार्थना यही करते हैं, अपने लिए नहीं भगवान के लिए करते होंगे संभवतः, कि भगवान कम से कम इस कैद से बाहर आ जाएं। ईएसआई संरक्षित इस मंदिर को बचाने के नाम पर श्रद्धालुओं से दूर रखा जाता है। हालांकि मंदिर के महत्व को देखते हुए रोजाना दर्शन की व्यवस्था की जा सकती है, लेकिन शिव भक्तों की श्रद्धा और शिव की कैद फिलहाल किसी अधिकारी को नजर नहीं आ रही। यदि पब्लिक सेंटिमेंट्स और यदि लोगों की राय पर और यदि भारत के लोगों की यदि संविधान और यदि जानकार सुन रहे हैं और सरकार यदि सुन रही है तो उस मंदिर को अनलॉक होना चाहिए, क्योंकि ये किसी को अधिकार नहीं है कि भक्तों को उनके भगवान से दूर रखा जाए। कैमरामैन अतुल जैन के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, रायसेन। जी न्यूज़।